चलिए मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ और इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूँ। फिजियोलॉजी है क्या? फिजियोलॉजी इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड एंशिएंट ब्रांच ऑफ साइंस। फिजियोलॉजी साइंस की, विज्ञान की सबसे आकर्षक और सबसे पुरानी प्राचीन शाखा है। ठीक है। इट इज़ फैसिनेटिंग बिकॉज इट अनफोल्ड्स द मिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गन्स इन द बॉडी। यह दिलचस्प है क्योंकि यह शरीर में व्यक्तिगत अंगों के जटिल कार्यात्मक पहलुओं के रहस्य को उजागर करता है, बताता है। इट इज एंशियंट बिकॉज इट एग्जिस्ट एवर सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। यह प्राचीन है क्योंकि यह जीवन की उत्पत्ति के समय से ही है, समय से ही अस्तित्व में है। इवन बिफोर नोइंग द लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी, men knew about the hunger, thirst, pain, and man knew about the hunger, thirst, pain, and fear, which are the basics of physiology. ठीक है। भाषा, संस्कृति और समाज को जानने से पहले ही मनुष्य भूख, प्यास, दर्द और भय के बारे में जानता था, है ना, जो कि शरीर विज्ञान की मूल बातें हैं, फिजियोलॉजी की बेसिक बातें हैं। Physiology is defined as the study of functions of various systems and different organs of the body. फिजियोलॉजी को शरीर के विभिन्न प्रणालियों और विभिन्न अंगों के कार्यों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। फिजियोलॉजी इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स में भी। ठीक है। फिजियोलॉजी कई प्रकार के होते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहली जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है। मानव फिजियोलॉजी। ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी, पशु फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में हम पौधों की फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। बेसिकली अभी हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। ठीक है। मानव शरीर क्रिया विज्ञान और पशु शरीर के क्रिया विज्ञान आपस में बहुत अधिक मिलते जुलते हैं। ठीक है। Knowledge of human physiology is essential to understand the other elite subjects like biochemistry, pharmacology, pathology, medicine, etc. ठीक है। अन्य संबंध विषयों में जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है ना, पैथोलॉजी है, मेडिसिन इत्यादि को समझने के लिए मानव शरीर के विज्ञान का समझना, इसका ज्ञान लेना बिल्कुल आवश्यक है, ज़रूरी है। However, it is worthwhile to have a brief knowledge of anatomy of different systems and various organs to understand the principle of human physiology. ठीक है। हालांकि मानव शरीर क्रिया विज्ञान से सिद्धांतों को समझने, इसकी प्रिंसिपल क्या है, इसके सिद्धांतों को समझने के विभिन्न प्रणालियों और विभिन्न अंगों के शारीरिक रचना का संक्षिप्त ज्ञान होना सार्थक है, ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? आशा है कि आप ठीक होंगे। आज मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है सेल, जो कि पहला चैप्टर आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जनरल फिजियोलॉजी में आएगी। जनरल फिजियोलॉजी में जो चैप्टर्स हैं, सेल है, सेल जंक्शंस है, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, होम्योस्टेटिस, एसिड बेस बैलेंस है। ठीक है। इसमें से हम पहला चैप्टर इसमें ये पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल में अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सेल की स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जीन एक्सप्रेशन, ग्रोथ फैक्टर्स, सेल डेथ, सेल एडेप्टेशन, सेल डीजनरेशन, सेल एजेंट्स। ठीक है। स्टेम सेल्स। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, देखते हैं सेल है क्या, सेल क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है। ठीक है। इंट्रोडक्शन। सेल, ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स है, जीवित प्राणी, वो किस चीज़ से कंपोज्ड, किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं? सेल से मिलकर के बने होते हैं। अ सिंगल सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। एक सिंगल सेल, एक सिंगल अकेले सेल के पास जो वो
वो स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। इसके पास कैरेक्टरिस्ट है, इसकी पहचान क्या है? लाइफ है, जिसमें जिंदगी है। सेल इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा पिछली क्लासेस में, जब साइंस स्टार्ट किया होगा उसमें सेल पढ़ा होगा। तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल, जिसके बेस पे हमारी बॉडी स्ट्रक्चरल करती खड़ी होती है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक ऐसा फंक्शन जिसके जिसके बेस पर हमारी ज़िंदगी चलती है, सर्वाइव करती है। इसके सामान्य जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसकी पहचान क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं। ईच सेल इन द बॉडी, हर एक सेल के पास एक बॉडी में, शरीर में, नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, उसे ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की और ऑक्सीजन की। प्रोड्यूसेस इट्स ऑन एनर्जी, वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि नेसेसरी होता है उसकी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज। अब उसके वेस्टेज में क्या है, वो क्या क्या चीज़ निकाल के बाहर करता है? वो एलिमिनेट करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप नॉस्ट्रिल के ज़रिए से बाहर करते हो। एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज, और मेटाबॉलिक में जो जो फंक्शन होते हैं उसके ज़रिए से जो जो वेस्टेज होते हैं उसको भी बाहर करता है। मेंटेन्स द मीडियम दैट इज़ द एनवायरनमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल, उसके सर्वाइवल के लिए जो सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है उसकी मीडियम को वो मेंटेन करता है, ठीक। पांचवी है शोज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ द इन्वायरस लाइक बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द बॉडी। आपके बॉडी में, आपके शरीर में कोई भी टॉक्सिक बैक्टीरिया या फिर कोई भी अदर इन्वायरस आते हैं, आपके बॉडी में एंटर करते हैं, वो उसके लिए एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है कि ये इसके पहचान का, बॉडी के पहचान का है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, अपने बॉडी को बचाने की कोशिश करता है। रिप्रोड्यूसेस बाय डिवीजन। अब सेल किस तरह से रिप्रोड्यूस होता है? डिवीजन के जरिए से। देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक न्यूरॉन विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। हमारे बॉडी में न्यूरॉन जो कि सेल का ही पार्ट है, मगर ये एक्सेप्शन के तौर पे ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। अगर ये एक बार डेथ कर गए बॉडी में तो फिर से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन, ठीक है। सिमिलर फंक्शन सेल के जो होंगे, वो सेल मिलकर के जो बनाएगा वो टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, वो टिश्यू कहलाएगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। हमारे शरीर में कई तरह के टिश्यूज होते हैं। ऑल द टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स, और सभी टिश्यूज को क्लासिफाइड कर दिया गया, पढ़ने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया किस फॉर्म? 4 टाइप्स में, विच आर कॉल्ड प्राइमरी टिश्यूज, जो कि प्राइमरी टिश्यूज कहलाते हैं। द प्राइमरी टिश्यूज इंक्लूड, प्राइमरी टिश्यूज क्या क्या इंक्लूड करते हैं? मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल्स हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया एंड कार्डियक मसल्स हो गया हमारे बॉडी में, ये मसल टिश्यूज में आ गए। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स है, सपोर्टिंग सेल्स आएंगे। एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस, कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स आएंगे। कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आएगा, कार्टिलेज आएगा, बोन एंड ब्लड आएंगे। थैंक यू। और आगे का चैप्टर